शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों को सभी आशाओं को त्याग करके जय घोष करना चाहिए। जब तक द्रौपदी आन की आस रखी, यानी दूसरों की आस रखी, तब तक भगवान की कृपा नहीं हुई। द्रौपदी सोचती थी किसी का एक पति होता है तो वह दुर्दिन दुर्व्यवहार देखने को नहीं मिलता है। मेरे एक नहीं 5 पति है। क्या इस सभा में भी ऐसा दुर्दिन दुर्व्यवहार देखने को मिलेगा? लेकिन जब उसके ओर दृष्टिपात किए देखते हैं सर झुकाए बैठे हैं। फिर सोचती है कि ऐसे की सभा में हूं, जब तक हाथ में अस्त्र हो तब तक पराजय का मुख ना देखना पड़े, अर्थात द्रोणाचार्य। उसके ओर भी दृष्टिपात किए तो वह भी सर झुकाए बैठे हुए थे। फिर सोचती है कि मैं ऐसे की सभा में हूं, जब तक मरने की इच्छा ना हो तब तक मृत्यु देवता भी बैठ करके प्रतीक्षा करे, इच्छा मृत्यु का कवच पहन करके, अर्थात भीष्म पितामह। जब उसके ओर भी दृष्टिपात किए तो वह भी सर झुकाए बैठे थे। अंतिम में सोचती है कि मैं छत्रानी हूं, मैं अपना रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। दुशासन जब सारी खींच रहे थे तो जोर से पकड़े दोनों हाथों से, लेकिन एक भी न चली। जब दोनों हाथ उठा करके कहते दुखहरो द्वारिका नाथ शरण में तेरे, तो आप लोग जानते हैं इतनी सारी आई। कोपिनो गतः, इतना वस्त्र आया। द्रौपदी च परितराता एन कौरव कस्मलात, इतना वस्त्र आया कि बोलना पड़ा दुशासन को कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है। पहाड़ लग गया वस्त्र का। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए थोड़ा सा शर्म छोड़ करके, दोनों हाथों को थोड़ा उठा करके जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य स्वामी दशरथ जी महाराज के चरणों में नमन। पूज्य श्री हमारे अभिषेकानंद जी महाराज के चरणों में नमन। अनिलानंद जी महाराज के चरणों में नमन। विवेकानंद विकास बाबा के चरणों में नमन। और भूदेव बाबा और मेघनाथ बाबा हैं, सभी के चरणों में नमन। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से सप्ताह ध्यान के अंतिम दिन के अंतिम पाली के सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सारसठिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से आप लोग उत्तम उत्तम बातों को श्रवण कर रहे थे कि सभी का विचार क्या है।
शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक, यहा भजिए राम पद पंकज ने। कहा और किसी का मत है? कहा श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाय, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। यानी सुख की उपलब्धि के लिए, सुख पर प्रकाष्ठा प्राप्त करने के लिए, सुख को उपलब्ध करने के लिए अगर कोई सिस्टम है, तंत्र है, व्यवस्था है, तो वह है भक्ति। नहीं तो आप लोग सुन चुके कि बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अतेल। सब चीज असंभव काम संभव हो जाए। कहा कि बांझ का बेटा किसी को मार दे, बांझ का पहले बेटा ही नहीं होगा, फिर भी कह रहा है हाँ हो जाए मार दे। यह असंभव काम संभव हो जाए। आकाश में फूल खिल नहीं सकता, आकाश में फूल खिल जाए, यह भी असंभव है, लेकिन असंभव काम संभव हो जाए। बहुत कुछ ऐसा उदाहरण दिया। कहा यह सब चीज हो सकता है, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिये, बिना भगवान के भजन का संसार सागर से आप पार नहीं जा सकते। कहेंगे कि हम दुखी रहेंगे तब ना, दुखी तो सब है, आप लोग जानते हैं। कबीर ने कहा, महापुरुष जो हुए, उन्होंने कहा कि कहे कबीर सकल जग दुखिया, यानी जितने संसार में है सब दुखी है। क्योंकि दुख का अर्थ एक होता है पृथ्वी, अखम मीन्स आकाश, पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत जितने जीव है सभी को दुख होता है, क्योंकि भूख सताता है। भूख का अर्थ भी होता है, भूख मतलब पृथ्वी, अखम मीन्स आकाश, पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत जितने जीव है सभी को भूख लगता है, इसलिए दुख होता है। भूख कहने का मतलब यह ना समझे पेट में जो खाली होने के बाद चूहा कूदता है उसी को भूख नहीं कहते हैं। जो भी आप अंदर डालने की चेष्टा कर वह भूख है, चाहे रूप का भूख हो, चाहे शब्द का भूख हो, या गंध का भूख हो, या स्वाद का भूख हो, या स्पर्श का भूख हो, यह सब भूख में आएगा। आहार, आहार क्या है? आहार कहते हैं कि भोजन को, लेकिन शब्द का अर्थ होता है आंग उपसर्ग है, हिर्य हरने धातु से शब्द बना है। जो विशेष प्रकार से आप हरण कर रहे हैं, तो हरण क्या मुंह से ही केवल कर रहे हैं? नहीं, आंख से भी करते हैं, कान से भी करते हैं, नासिका से भी करते हैं, जिह्वा से भी करते हैं। ये सब हरण करने वाला है। अर्थात ऐसा समझे जो भी अंदर डाल रहे हैं वह आहार है, मूल रूप जो भी अंदर डाल रहे हैं। तो कहेंगे महाराज भोजन करते हैं तो वो तो पुष्ट होता है शरीर। हाँ, अच्छा, अन्न से ही तो मन बनता है। आप लोग सुने हो जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो अन्न मन पर प्रभाव करता है, तो क्या रूप मन पर प्रभाव नहीं करता है? रूप भी तो आहार है। रूप आपने देखा, जैसा रूप देखा वैसा भाव आपको आएगा। दृष्टा का भाव दृश्य को देख करके बदलता है। एक बार भगवान राम के पास ऋषि मुनि आए और इतना इतना बड़ा पत्थर लेकर के, हाँ, भगवान को कहते प्रभु आप चरण लगा दीजिए। कहा अरे बात क्या है? कहा प्रभु आपके घर में आपकी अर्धांगिनी है, भोजन बना के रखती है, आप सत्संग करके जाते हैं खाते हैं, हमारे पास तो नहीं है, इसलिए पत्थर में पैर लगा दीजिए, सबको एक एक स्त्री हो जाएगी और भोजन बना के रखेगी। तो भगवान के मन में होता है, ऐसा भाव ऋषि के मन में कैसे आया? इसलिए कि मेरे साथ है, अर्थात दृष्टा का भाव दृश्य को देख करके बदलता है। किसी दृश्य को देखने के बाद अगर आपके अंदर तरंग पैदा हुआ, कुछ बगावत हुआ, कुछ विद्रोह हुआ, तो समझिए वह दृश्य आप पर असर किया।
जैसे मन पर असर करता है भोजन, वैसे रूप भी असर करता है आपके मन पर। कान से आपने शब्द सुना, तो कान से भी जो शब्द आपने सुना, क्या मन पर असर करता है? करता है। कोई गाली दे दे तो आपके मन में देखिएगा क्या होता है, बगावत होता है कि नहीं? कोई गाली दिया तो आपके भी मन में रिएक्शन होगा कि मैं भी कुछ कहूं। भले आप किसी कारण बस आप दबा के रखें, लेकिन अंदर में तो तरंग पैदा हो रहा है कि मुझे उसने मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे गाली दिया। यह मन में होते रहेगा। अगर यह हो रहा है तो समझिए कि शब्द भी असर किया। शब्द क्या क्या लोगों से नहीं करा देता है। शब्द ही तो बोला गया था, अंधा का पुत्र अंधा, शब्द बोला गया था। लेकिन महाभारत युद्ध हो गया, केवल अंधा का पुत्र अंधा, वो शब्द बोला गया। दुर्योधन को जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल गया था, उसका जंघा टूट गया था, वो शब्द ही बोला था। इस बाण से अधिक गहरा चोट करता है शब्द का बाण, इसलिए शब्द भी मन पर असर करता है। नासिका से जो गंध ग्रहण करते हैं वह भी मन पर असर करता है। खराब गंध है वो तो कम असर करता है, खराब गंध वो कम असर करता है, क्योंकि उससे आप नाक बंद करके हट जाएंगे। लेकिन वही सुगंध रहेगा तो फूल तोड़ करके जेब में रख लेंगे, वो विशेष खतरनाक है, क्योंकि आसक्ति पैदा कर रहा है, लगाव पैदा कर रहा है, उससे प्रेम बढ़ा रहा है। लेकिन वही दुर्गंध आपको उससे हटा रहा है। जो हटा रहा है आसक्ति पैदा नहीं कर रहा है, तो समझिए वही अच्छा है। नरक से लोग भागना चाहता है, लेकिन स्वर्ग को छोड़ के जाना नहीं चाहता है। लोहा का जंजीर रहे, काट के आप फेंक देंगे, हटा देंगे, लेकिन वही सोने का जंजीर रहे क्या तो फेंकिएगा आप? उसको तो झोले में रखेंगे, बढ़िया से बक्सा में बंद करके रखेंगे। उसी तरह अगर शुभ कर्म, अशुभ कर्म बंधन है, शुभ कर्म भी बंधन है। लेकिन यदि अनाश्रित होकर के कर्म करते हैं तो आपको मुक्ति में सहायक बन जाता है, सहयोगी बन जाता है, आधार बन जाता है। इसलिए केवल चाहना दुख का कारण है। चाहे रस की चाहना हो, कि गंध की चाहना हो, कि शब्द की चाहना हो, कि भूख की चाहना हो, वित्तेषणा हो, कि लोकेशना हो, कि पुत्रेषणा हो, यह चाहना ही दुख का कारण है। इसलिए संतों ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए ताका नाम सा। ये चाह को मिटा दीजिए। एक पति पत्नी थे, पति मछली खरीद करके लाया, पत्नी ने बढ़िया ढंग से मछली को बनाया। जब बना हुआ हो गया तो पति कहता है कि देखो 5 मछली था, कहा कि मैं 3 खाऊंगा। अब पत्नी कहती नहीं मैं 3 खाऊंगा। अब दोनों में लड़ाई होने लगा कि मैं 3, मतलब चाह क्या है 3 खाने का। तो दोनों ने विचार किया, देखो सो जाते हम लोग रात में, अशुभ है जो पहले जगेगा वो 2 खाएगा, और जो बाद में जगेगा वो 3 खाएगा। अब दोनों पति पत्नी सो गया, भोरे जग गया है दोनों। यदि पहले उठेंगे तो हमको 2 ही खाना पड़ेगा, इसलिए हमको जगना ही नहीं है। वो पत्नी भी सोच रही है यदि पहले हम उठ गए तो हमको 2 ही खाना पड़ेगा। अब 3 खाने की चाह में अब सोए रह गया, 8 बज गया, 10 बज गया, दिन भर बीत गया वो चाह में, मछली खाने के चाह में। अब क्या हुआ, दूसरा दिन हो गया। लोगों ने सोचा कि भाई बात क्या है, कुछ हो गया अंदर में क्या इन लोगों को, अब फिर भी नहीं उठ रहा है वो।
आ गया, लोग सब दरवाजा हिला रहा है, डुला रहा है, हाँ, आवाज कर रहा है, लेकिन ये उठ ही नहीं, जब उठेंगे 2 ही खाना पड़ेगा। अब 3 खाने के चक्कर में उसका किवाड़ टूट गया, हाँ, किवाड़ टूट करके लोग अंदर गया, हिला रहे, उठो उठो। सोचा कि 2 ही खाना पड़ेगा। अब चाह ने उसको मृत्यु घोषित कर दिया सबने कि ये मर गया है, अब लेके चलना पड़ेगा। अब चचरी भी बना लिया, अभी भी नहीं जग रहा है कि 3 खाना है। ये 4 लोगों को क्या नहीं करा चाहिए। अब चचरी पर सुला भी दिया, अब लेकर के जाने भी लगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब सोच रहा है कि यदि जग गए तो हमको 2 ही खाना पड़ेगा, अभी भी नहीं जग रहा है। अब राम राम सत्य करते हुए 5 आदमी जा रहे हैं, 4 आदमी पकड़ के, 1 आदमी कुछ लेकर के। अब 5 आदमी गए शमशान घाट में लकड़ी का चिता लगा दिए, फिर भी नहीं जग रहा है। अब उस लकड़ी पर सुला भी दिया। अब बोलिए, चाह ने किवाड़ तोड़ दिया, चाह ने मृत्यु घोषित कर दिया, चाह ने चचरी पर सुला दिया, चाह ने अब चिता पर भी सुला दिया है। अब होता क्या है, अंतिम में अग्नि लगाए, अग्नि लगाए, जब जलने लगा तब कहता है कि मैं 3 खाऊंगा। अब 5 ही आए थे जलाने के लिए उसको, अब कह रहा नहीं मैं 3 खाऊंगा। अब तो भागा वो जलाने वाला। चाह क्या क्या नहीं कर देता है। इसलिए मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहता है, यानी मांग मिटा दीजिए। मांग जिस दिन मिट गया, चाह जिस दिन मिट गया, इच्छा जिस दिन मिट गया, तो समझिए आपका दुख समाप्त हो गया। लोग 1 मंजिल है उसमें भी सुखी है, लेकिन सोचता है कि 5 मंजिल हो जाएगा तब सुखी हो जाएंगे। अब सुख को 5 मंजिल के ऊपर भेज दिया, और 5 मंजिल बनाने में अगर 10 साल लगा तो अपने आप को दुख में डाल करके रखा, क्योंकि 5 मंजिल के बाद सुखी होगा वो। अब 5 मंजिल के ऊपर में सुख रखा हुआ है, तो ये 4 मंजिल तक में तो उसको दुख तो भोगना ही है। जब तक 5 मंजिल का ऊपर नहीं बनेगा तब तक दुखी है। और दुख का जो तरंग है आसपास घेरा बना रहा है, एक तरंग बना रहा है। अब वो तरंग क्या करता है, 5 मंजिल के बाद भी सुखी नहीं होने देता है, क्योंकि आसपास तरंग फैल रहा है ऊपर तक। फिर कहता है वो 6 मंजिल बन जाए तब सुखी हो जाएंगे। अब 6 मंजिल बनाएंगे, या 1 बीघे जमीन है उस समय भी लोग सुखी है, लेकिन सोचता है कि 10 बीघे जमीन हो जाएगा तब सुखी होंगे। ये चाह जो है ना, चाह ही दुख का कारण है। इसलिए दुख को मिटाना चाहते हैं, दुख को हटाना चाहते हैं। और तो और आश्चर्य की बात, लोग विशेष अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख देख करके विशेष दुखी होता है। इसलिए दुखी नहीं कि मेरे पास 1 मंजिल है, पड़ोसी को 5 मंजिल है, इसलिए विशेष दुखी है। अब आश्चर्य की बात, दूसरे का सुख देखना नहीं चाहता। एक व्यक्ति था, उन्होंने गरीबी के कारण भगवान का भजन किया, भक्ति से प्रसन्न होकर के एक पत्थर दिया उसको कि जो भी तुम चिंतन करोगे ना वह तुम्हारे पास हो जाएगा। चिंतन करोगे, खाली बोलोगे उस पत्थर के पास, तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी। जब जाने लगे लेके वो पत्थर, तो भगवान ने रोका कि रुको। कहा क्या बात है? कहा कि तुम अगर कहोगे कि मेरे पास 5 मंजिल मकान हो जाए, वो तो हो जाएगा, इसका गुण है, जो इच्छा करोगे। लेकिन इसका एक और गुण है। कहा क्या? 5 मंजिल का यदि तुम्हारा हो जाएगा तो पड़ोसी को 10 मंजिल हो जाएगा। तुम कहोगे कि मेरे पास 5 बीघा जमीन हो जाएगा, वह तो गुण है कि तुम्हारे 5 बीघा बना देंगे, लेकिन पड़ोसी को 10 बीघा हो जाएगा। अब आश्चर्य की बात, सोचा मैं तो गरीब का गरीबे रह जाऊंगा, फिर इससे अच्छा इसको रख देना चाहिए। घर में रख दिया, अपनी पत्नी से कह दिया कि ये कीमती सामान है, इसको ठीक ढंग से रखना। अब वो चला गया बाहर कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए। अब मजदूरी करने के लिए चला गया, इधर घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। पत्नी ने सोचा कि कहा ये कीमती सामान है, इसके कुछ बोलोगे तो वह हो जाएगा। अब जाके निकाल के कहता है कि हे प्रभु मेरा 2 मंजिला मकान हो जाए। 2 मंजिला तो हो गया, पड़ोसी को 4 मंजिल का हो गया। 5 बीघा जमीन हो जाए, पड़ोसी को 10 बीघा जमीन हो गया।
कहा प्रभु मेरे घर में 100 मन अनाज हो जाए, वह तो हो गया, लेकिन पड़ोसी को 200 मन हो गया। जब आया वो बाहर से कमा के देखा घर का परिवर्तन, बदलाव। कहा बात क्या है? पत्नी को जाके कहा ऐसे ऐसे बात है। वो उस पत्थर को लिया, कहा हे प्रभु मेरा एक हाथ टूट जाए। एक हाथ तो उसका टूटा है, पड़ोसी का दोनों हाथ गए। कहा हे प्रभु मेरा एक पैर टूट जाए, उसका तो पैर टूट गया लेकिन अपना टूट गया, पड़ोसी का दोनों पैर। कहा हे प्रभु मेरा एक आंख अंधा हो जाए। एक आंख अंधा हो गया, पड़ोसी का दोनों आंख अंधा। अब कहा हे प्रभु मेरे आंगन में 2 कुआं हो जाए। 2 कुआं तो हो गया, पड़ोसी के आंगन में 4 कुआं। अब सब गिर गिर के मरे। कहने का बाद दूसरे के दुख से लोग दुखी कम होता है, दूसरे के सुख देख करके दुखी हो जाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए ना ही तृप्ति परम सुखम, तृप्ति से बढ़ के कोई सुख नहीं है। संतुष्ट हो जाए। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुखवारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे चतुरानंद सुखी। कहते हैं कि भक्ति बिन सब जीव दुखी। हाँ, जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे। आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर उपाख्यान सुने होंगे, गोकर्णोपाख्यान। गोकर्णोपाख्यान में धुंधकारी, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। धुंधकारी और गोकर्ण का कथा सुने होंगे। कहीं पर बैठने दीजिए चुपचाप। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। धुंधकारी गोकर्ण के पिताजी थे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। उनकी माँ का नाम धुंधली। संयोग से आप लोग यह बात जानते हैं कि धुंधकारी का जो पिताजी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उसका धन लूट गया। मैं संक्षिप्त से भागवत में विस्तार से कहता हूँ। तो उसका धन लूट गया। उनके पुत्र ने ही उसका पिटाई कर दिया। तो अपने पुत्र के पास गया जिसका नाम गोकर्ण था। कहा पुत्र मुझे सुख कैसे होगा? तो गोकर्ण कहते हैं ना चंद्रस्य सुख किंचिन सुख चक्रिना मुने एकांत विरक्तस्य सुखमस्ति। कहा जो मुनि एकांत में भजन करता है, भक्ति करता है, उसी को सुख है। कहे कबीर सकल जग दुखिया संत सुखी मन जीती हो। जो एकांत में भजन करता है, भक्ति करता है, वही सुखी है। इसलिए भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। सब काम में देर कर दीजिए। वास्तविक भक्ति की थी गोपियां जिस समय अपने काम काज में लगी हुई थी, उसी समय मधुवन में बांसुरी पर भगवान कृष्ण तान छेड़े। ज्यों ही चले, जो जिस स्थिति में थी वहां से भाग चली। जो कोई जानते हैं गौ दूह रही थी, अब गौ दूहना छोड़ के भाग चली। है हिम्मत ऐसा कि गौ आधा दूहे बस छोड़ के भाग चले? नहीं कर पाएंगे। रोटी पकने के लिए दी हुई थी तवा में, पकता हुआ छोड़ के भाग चले। ये है प्रेम। कहीं पर सत्संग शुरू हुआ, भागवत शुरू हुआ, है हिम्मत कि ये काम छोड़ करके हम भाग चले? नहीं छोड़ पाएंगे। गौ दूह रही थी, गौ दूहना छोड़ के भाग चली। कोई श्रृंगार कर रही थी, आधा ही श्रृंगार किए, एक आंख में काजल लगाई, दूसरे में लगाई ही नहीं, हाँ, छोड़ के भाग चली। ये है प्रेम। अगर गौ दूहने के चक्कर में रह जाएगी कि पूरी दूध दूह लेंगे तब जाएंगे, तो दूध से प्रेम होता, कृष्ण से नहीं। अगर दूसरे आंख में काजल लगाने के चक्कर में रहती तो श्रृंगार से प्रेम होती, कृष्ण से नहीं। अर्थात बंटवारा हो जाएगा ना, श्रद्धा जो है बंटवारा हो जाएगा। जो जिस काम में लगे उस काम को छोड़ करके अगर भगवान के भक्ति में निकल पड़ा तो समझिए वो है प्रेम। इसलिए कहा भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। सब काम कहिए कि कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन भजन कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। इसलिए कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए भजन में लग जाना चाहिए, भक्ति में लग जाना चाहिए। गुरु महाराज ये युक्ति भेद हम लोगों को निकाल के दिए हैं। आपको
कहीं यह ज्ञान जल्दी नहीं मिलेगा जो ज्ञान हम लोगों को निकाल के दिए हैं गुरु महाराज। सभी संप्रदाय में है, मैं मानता हूँ, लेकिन सभी संप्रदाय इतने पुराने हो गए कि जानते हैं जो जितना पुराना होता है उसमें धीरे धीरे विकृतियाँ आने लगता है। भगवान कृष्ण स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा, एवं परंपरा प्राप्त निम्मम राज ऋषियों विधि सकाल नेह महता योगो नष्ट परम तप। हे परम तप अर्जुन, यह ज्ञान मैं सूर्य को दिया, सूर्य धीरे धीरे परंपरा में आके वह लोप हो गया, वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण के समीप जो अर्जुन है कम तार्किक नहीं थे। वो क्या कहते हैं, अपरम भक्त जन्म परम जन्म विवस्वान। हे केशव, हे कमल नयन, आप जो कह रहे कि मैंने ही यह ज्ञान सूर्य को दिया था, आपका जन्म तो अभी हुआ। अपरम भक्त जन्म, मैं जानता हूँ आप देवकी के पुत्र हैं, वसुदेव आपके पिताजी हैं, नंद के यहाँ खेले कूदे, यशोदा मैया का लाड़ प्यार पाए, लेकिन कब, तो अपरम भक्त अभी। लेकिन विवस्वान का जन्म हजारों वर्ष पहले हुआ है। कथ में तब भी जानी, मैं कैसे जानूं कि आपने ही यह ज्ञान सूर्य को दिया था। ये तार्किक हुआ, तर्क हुआ कि कैसे मैं जानूं। स्वाभाविक है, कोई कहे कि परदादा को मैं ही ज्ञान दिया था तो अशोभनीय लग रहा है, यही कह रहा है कृष्ण। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुना तन्या हम वेद सर्वानी ना त्वम वेत्थ परम तप। हे परम तप अर्जुन, मेरा और तेरा जन्म अनेकों बार हुआ है, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुना तन्या में, मैं सब जानता हूँ, ना त्वम वेत्थ परम तप, तुम नहीं जानते हो। दृष्टिवान कोई देखा है, जो दृष्टि को चलन वो जानता है इस बात को। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस ज्ञान को संभाल कर। मैं बहुत जगह घूमा, भारत के चारों लगभग धाम घुमा हूँ, इधर उधर भी घुमा हूँ, और केवल घुमा नहीं, बड़े बड़े मठ में गया और महंतों से बातचीत किया। तो यह नासाग्र का ज्ञान आपको जल्दी नहीं मिलेगा। एक मैं संस्मरण कह देता हूँ, आप लोग जानते हैं अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जिस समय सांसद थे 2005 में, उस समय उससे मिलने के लिए 5 दिन लिखाना पड़ा मुझे। मिले उससे, मैं बोला महाराज जी आपके नाथ संप्रदाय में 9 नाथ हुआ और 84 सिद्ध हुए, आकाश में बैठ करके भाषण देते थे, क्या अभी कोई है? महाराज जी चुप हो गए, बोले क्या खोजोगे तो मिल जाएंगे। फिर मैं पूछा, आसन दृढ़ करी करो ध्याना, अहनिशि सुमरो ब्रह्म ज्ञाना, बंक नली में उगए सूर्य, रोम रोम बाजे अनहद तुर। ये क्या है? इसमें कहा कि पुस्तक पढ़ेंगे ना बता देंगे, ऐसे बोले। मैं फिर बोला कि आपके हॉल में लिखा हुआ है बिंदु और नाद का ज्ञान, ये बिंदु और नाद क्या है? वो कहते मेरे महात्मा से मिले हो? मैं बोला हाँ मिला हूँ। कहा तब देखा हो कि मेरे महात्मा के गले में एक माला होता है? कहा मैं देखा हूँ। कहा गले में जो माला है उसमें एक चकती गोल ऐसा होता है? कहा कि हाँ मैं देखा हूँ। और एक लकड़ी टंगा हुआ बगल में रहता है? कहा कि हाँ मैं देखा हूँ। वो बोले कि वही है बिंदु गोल ऐसा जो है, और वो जो लकड़ी टंगा वही है नाद, बिंदु नाद का ज्ञान। अब बोलिए गोरखनाथ में सपन में भी नहीं सोचा होगा कि बिंदु नाद का ज्ञान मेरा गले में लटक के अटक जाएगा। ये हाल है। इसलिए यह जो संत मत बता रहा है अभी, हम लोगों को दृढ़ता पूर्वक जो नहीं दीक्षा लिए हैं ले करके भजन करने लगना चाहिए। अब भजन जब करेंगे न सूझे रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जो जय खानिक, जहाँ कुछ भी कुछ है सब दिखाई देने लगेगा, अपना परम कल्याण हो जाएगा। यह आप लोग जानते हैं कि सत्संग मंदिर पूज्य अनिल बा हमारा अभिषेकानंद बा है, दोनों मिल करके बना रहे हैं। आप लोग थोड़ा कुछ जमाने का विशेष प्रयास करेंगे। ऐसे तो जामतारा है ही यह, हाँ जो जमाने वाला जगह हो, जमाने वाला नहीं रहता थी। दोनों महापुरुष जो हमारे गुरु भाई हैं जमते अभी, आप लोगों को इतना मौका मिलता। हम लोग कहते साप्ताहिक छोड़िएगा नहीं, आप लोग करते रहेंगे, ये स्वाभाविक है। ये जमतरम पहला मंदिर है क्या? पहला मंदिर है। आप लोग सभी मिलजुल करके, हाँ गुरु भक्त जो भी है, और जो भी कोई किसी भक्त है यदि गुरु का नाम लेता है ना तो जानते हैं उसका कल्याण होता है। यदि कोई राम भक्त है गुरु का नाम ले लिए तो जानते हैं उसकी राम भक्ति बढ़ जाएगी। कोई कृष्ण भक्त है अगर गुरु का नाम ले लिए तो उसकी कृष्ण भक्ति बढ़ जाएगी।
कोई शिव भक्त है, अगर गुरु का नाम ले लिए, गुरु के भक्ति में सहयोग कर दिए, गुरु के प्रचार में सहयोग कर दिए, तो उसकी शिव भक्ति बढ़ जाएगी। जो जिसका भक्त है उसकी वो भक्ति बढ़ जाएगी। क्यों? कि गुरु की मूर्ति मन माही ध्याऊं, जो इच्छे सोई फल पाऊं। कल्प वृक्ष गुरुदेव कल्प वृक्ष है, यानी तत्क्षण पूरा कर देने वाले। इसलिए आप लोग तन मन धन से इस सत्संग मंदिर को सहयोग करके आगे बढ़ावें और गुरु का नाम लें, भगवान का नाम लें, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं कछु, किमपि मपि मति विमल कह दास तुलसी। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान को भी मानते हैं वो भी सहयोग करें, जो गुरु भक्त हैं वो भी सहयोग करें। यही मैं आपके सेवा में कहे, पूज्य बाबा के मुख अरविंद से आशीर्वचन सुनेंगे। मैं थोड़ा बोल दिया विशेष। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।